बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते आबाद रहें अपनों के साथ। इलाही आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक नए दिन एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठंडी ठंडी सर्द हवाओं में हमारे ओपन मिनी किचन में बन रहा है मज़ेदार सा नाश्ता। छोटी जो है वो मज़ेदार से पराठे बना रही है क्योंकि हमने गंदम का आटा मंगवाया था। तो थोड़ा सा हमने फ़ाइन आटा उसमें मिक्स किया है क्योंकि ख़ालिस गंदम का आटा तो हमसे खाया नहीं जाता। तो फिर हमने थोड़ा सा उसमें मिक्स किया हुआ है फ़ाइन आटा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी हमारे चकोतरे जो हैं ना वो तकरीबन पक चुके हैं, येलो कलर के हो गए हैं। तो हम कह भी रहे थे कि हार्वेस्टिंग करते हैं चकोतरे की। तो फिर हमने कहा नेक्स्ट मंथ जो है वो सिस्टर भी आएँगी, भाई भी आएँगे, तो फिर एक ही दफ़ा हार्वेस्टिंग करेंगे, उनको भी दे देंगे। अड़ोस-पड़ोस में भी जो है वो दे देंगे हमेशा की तरह जैसे हम लोग अड़ोस-पड़ोस में देते हैं। तो फिर हमने कहा चलें नेक्स्ट मंथ ही इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी देखें हमारे जो लच्छे वाले पराठे हैं ना गंदम के वो मज़े से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये छोटी-सी एक मिनी सी गोगो जो है वो बनी है हमारी टिन्नी के लिए। तो एक छोटा-सा पेड़ा बच गया था तो छोटी ने वो भी बना दिया है। तो साथ में दूध भी थोड़ा-सा बॉयल करने के लिए पड़ा हुआ था वो बॉयल किया है। साथ में चाय बनाई है 2 कप शक्कर और सौंफ वाली। तो माशाल्लाह से हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये कल का सालन है जो हमने दोपहर में बनाया था तो रात में हमने नहीं खाया, भूख नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि सुबह गरम कर लेते हैं पराठों के साथ। मटर कीमा और आलू का सालन जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमने चाय भी डाल ली है। पहले हम लोग चाय डाल के पास रखते थे तो हमारी चाय पीने तक ठंडी नहीं होती थी। अब हम जैसे ही चाय डाल के लाते हैं हालाँकि ये इतनी गर्म होती है लेकिन हमारे ना चाय पीने तक ये ठंडी हो जाती है क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह-सुबह जो ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं ना उससे सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब तकरीबन 12 बजे तक की धूप का जो है पता ही नहीं चलता, वो धूप भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी-ठंडी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी करते हैं नाश्ता और अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन जो है काम जो है वो घर के तो कंप्लीट कर लिए थे, बरामदा, रूम सब साफ़ कर लिए थे। तो छोटी भी बर्तन धो रही थी, तो यहाँ पे जी हमारे काम वाले एक भाई हैं, छत पे उन्होंने थोड़ा-सा काम करना है तो वो आ गए हैं, तो मैं उनके लिए चाय बनाने लग गई थी। तो प्लेट में मैंने थोड़े-से बिस्किट्स रखे हैं और साथ में मेरी तकरीबन चाय भी बॉयल हो रही है और यहाँ पे जी सब्ज़ी भी हमारी आ चुकी है। तो मैंने अभी बास्केट्स में नहीं निकाली, मैंने कहा सप्लाई का पानी आया हुआ है ना, एक ही दफ़ा जो है धो के ना तो फिर रखेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी चाय को उबाल आ चुका है तो कप्स में डालती हूँ, तो फिर हम भेजेंगे चाय छत पे। तो चाय से माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, जो सौंफ और सब्ज़ इलायची डालते हैं ना हम चाय में, तो उससे माशाल्लाह चाय से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी ट्रे में कप्स रखे हैं और साथ में रखे हैं बिस्किट्स और ये चाय जो जा रही है अब छत पे, तो हम जो बाकी का काम रह गया है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो छोटी जो है माशाल्लाह से अपने काम में लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन भी जो है वो फुल चला दिए थे, हमने कहा जितनी देर में हम बाहर होंगे ना उतनी देर में फ़र्श जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाएँगे। सर्दियों में फ़र्श जो होते हैं ना बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं, नमी जो है वो रह जाती है। तो यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह से सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो छोटी जो है वो लगी है जी अब सब्ज़ी की धुलाई करने, कह रही थी कि मैं जल्दी से ना सब्ज़ी भी धो के ना रख लेती हूँ। तो टमाटर जो है माशाल्लाह से ना सही लाल-लाल आए हुए हैं। शुक्र है कि अब थोड़ी-सी प्राइस इनकी कम हुई है। पहले तो 500 रुपए किलो जो है वो बाज़ार से मिलते रहे हैं। तो अभी जो है माशाल्लाह से इनकी प्राइस थोड़ी कम हुई है। तो यहाँ पे जी एक बड़ा फूल जो है वो गोभी का आया है, थोड़ी-सी शलजम है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, हरा धनिया है और साथ में मटर भी जो है वो हमने मँगवाए हैं। क्योंकि मिक्स सब्ज़ियाँ जो है ना सर्दियों में हमारे घर तो हर दूसरे तीसरे दिन ही बनती हैं।
जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और देश प्रदेश से जितने बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। सबके घरों में खैर बरकत अता फ़रमाए, सबकी मुश्किलें आसान करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। इलाही आमीन। तो यहाँ पे हमने सारा काम जो है नीचे से कंप्लीट कर लिया था, सैन से किचन का भी। तो कुछ देर हम रुके थे क्योंकि छत पे काम लगा हुआ था। तो वैसे तो हम लोग घर का काम कंप्लीट करके छत पे आ जाते थे, तो नेट वगैरह जो है पौधों से हटाते थे, तो यहाँ पे कोई काम करने वाला होता था तो कर लेते थे। तो आज फिर सुबह से भाई आए हुए थे, उन्होंने जो है वो शेड के नीचे फ़र्श डालना था, तो उन्होंने माशाल्लाह से तकरीबन 2 ढाई घंटे में ही फ़र्श जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग छत पे आए थे, हमने कहा देखते हैं कि कैसा फ़र्श उन्होंने डाला है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है फ़र्श उन्होंने बनाया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग छत पे आए हैं, सारा हम लोगों ने विज़िट किया, देखा कि कैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह से हमने एक ये छोटी-सी दीवार जो है वो बनाई है। हमने कहा बारिश वग़ैरह आती है ना, तो इस साइड पे हम माशाल्लाह से झूले वग़ैरह लगाएँगे ना, तो फिर बारिश भी नहीं एक तो आएगी, दूसरी हवा भी इस साइड से जो है वो नहीं आएगी। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके हैं, हमने नेट वग़ैरह पौधों से उतारी है। तो हमने कहा कि पौधों को भी अच्छे से धूप लगे, सब्ज़ी को भी। तो ये हमारा छोटा-सा गोनू पाटा जो है ना, ये भी हमारे पास आया हुआ है, तो इसको हम वाक़ई में जो है बिठा देते हैं, तो माशाल्लाह से खेलता रहता है। तो हमने कहा कि साथ में हम लोग ना अपना भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लंच टाइम भी हो चुका है। तो आज जी हमारे घर में माशाल्लाह से बनेगा मटन। तो काफ़ी टाइम के बाद जी हम बना रहे हैं आज मटन का सालन। तो ये भी हमारे साथ जो है वो लगा हुआ था, कर्टन उठा-उठा के देख रहा था कि फूफड़ ने जो है वो क्या कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो इधर हम लोग खड़े थे अपने किचन में काम करने के लिए, तो इधर हमारे पास ही खड़ा रहा। कभी एक बर्तन उठाता है, नीचे फेंकता है, तो कभी दूसरा उठाता है। तो हमने कहा चलो माशाल्लाह आप जो हैं वो खेलते रहें, तो हम अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। मटन जो है वो पतीले में तो नहीं गलता, तो हमने कहा प्रेशर में ही बनाते हैं, जल्दी से बन भी जाएगा क्योंकि ज़ोहर का टाइम भी जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में पहले डाला है घी। तो घी थोड़ा-सा पिघला है ना, तो उसमें मैंने खड़े मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। लौंग है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है और साथ में दालचीनी है। तो खड़े मसाले जो हैं वो जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हुए हैं, तो उसमें मैंने डाल दिया है मटन। तो मटन को थोड़ा-सा हम घी में फ्राई करेंगे ताकि मटन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा मटन को बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करके बनाते हैं। फिर मैंने कहा एक दफ़ा पहले बॉयल करूँ, उसके बाद फिर इसका मसाला जो है वो तैयार करूँ। तो एक ही दफ़ा ना इसको जो है मसाले में अच्छे से भून के तो फिर पानी जो है वो डाल देंगे। तो इसीलिए फिर मैंने घी में अच्छे से जो है वो मटन को फ्राई किया है। तो मटन जो है माशाल्लाह से वो तकरीबन फ्राई हो चुका है, तो मैंने कहा जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हैं ना, तो वो ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज जो है आज मैंने ब्राउन करके जो नहीं निकाला, मैंने कहा आज कच्ची प्याज ही डालते हैं। अदरक है, लहसुन है, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज है और थोड़ी-सी मैंने इसमें हरी प्याज डाली है। तो जूसर में मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। थोड़ा-सा मैं इसमें डालूँगी पानी। तो आज मैं इसमें दही नहीं डाल रही, वैसे तो मैं जूसर में दही डालती हूँ सब्ज़ियों के साथ, तो ग्राइंड कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो ग्राइंड कर लेते हैं। तो जूसर में सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली हैं और मटन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, पानी मटन का खुश्क हो चुका है। तो मैंने अब इसमें ग्राइंड की हुई सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। अब इसको इतना पकाएंगे क्योंकि प्याज हमने कच्ची डाली है ना, तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे और साथ में टमाटर और सारी सब्ज़ियों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो साथ ही मैं डाल दूँगी पाउडर मसाले जो डेली हम खानों में यूज़ करते हैं। मिक्स मसाला है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है और थोड़ा-सा इसमें मैं कौरमा मसाला भी डालूँगी। तो नमक जो है वो मैं थोड़ा-सा ही डालूँगी क्योंकि जिस वक़्त मैंने मटन फ्राई किया था घी में, तो थोड़ा-सा नमक मैंने उस टाइम भी डाला था। तो मैंने कहा नमक जो है वो तेज़ ना हो जाए, कम हो तो डाल सकते हैं। जब ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इतना कम नहीं होता, जो मर्ज़ी टोट के यूज़ कर लें।
तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह से अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया है। ऊपर मैंने लगा दिया है ढक्कन, क्योंकि ये इसके जो बबल्स उड़ते हैं ना वो शीट के ऊपर, स्टोव के ऊपर तो सारी तरफ फैल जाते हैं। तो मैंने ऊपर ढक्कन इसलिए लगाया है कि बबल्स वगैरह उड़ें भी सही ना, तो फिर जो है वो प्रेशर कुकर में ही रहें, बाहर ना जाएँ। तो मैंने ढक के थोड़ी देर पकाना है ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से भुन जाएँ और उनका पानी भी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और मसाले भी अच्छे से सारे मटन में रच बस जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हरा धनिया कट किया है थोड़ा-सा, उसकी डंडियाँ तो वो मैंने डाल दी हैं। मैंने कहा ये भी मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएँ। तो पहले मैं कह रही थी अपनी फ्रेश मेथी जो है ना वो छत से काट के लाते हैं तो वो भी डालते हैं, तो छोटी कहती है आज आप नहीं डालें। तो फिर जब दोबारा हम सालन बनाएँगे तो पालक और मेथी जो है वो मिक्स ही आप डाल लेना, आज ऐसे ही ग्रेवी वाला बना दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मटन जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा पानी जितना हमें शोरबा चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं पहले हिला-जुला के कि हमें और पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा कम लगा, तो मैंने कहा थोड़ा-सा पानी और डालते हैं। क्योंकि मटन को हमने ना 20 मिनट के लिए प्रेशर देना है, तो 20 मिनट में जो है ना अच्छे से गल भी जाए और शोरबा जो है ना वो इतना सूखे भी ना क्योंकि बोटियों के साथ तो रोटी नहीं खाई जाती, ग्रेवी के साथ ही खाई जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो है मटन को मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो 20 मिनट हमने जो है वो रखा है, तो 20 मिनट के बाद जी आप खोल के देखते हैं कि गोश्त जो है वो गला है या नहीं गला। तो माशाल्लाह से शोरबा जो है जितना हमें चाहिए था वो उतना ही रह गया है। अब चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं गला। तो माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त जो है वो गल गया था। तो मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो मैं छोटी को कहती हूँ हरी मिर्चें जो होती हैं ना, ये तो हम फ़ॉर्मेलिटी के लिए डालते हैं क्योंकि इतनी कड़वी मिर्चें होती हैं कि खाई तो जाती नहीं हैं। तो बस ये है कि इनका थोड़ा-सा टेस्ट और खुशबू जो है ना वो सालन में से आने लग जाती है। तो मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के तो दोबारा से दम लगा दिया है सालन को। तो यहाँ पे छोटी जो है वो रोटियां बना रही है। मैंने पेड़े जो है वो पहले बना दिए थे क्योंकि आटा ताज़ा गूंदा हुआ था ना, तो मैंने कहा पेड़े बना देते हैं थोड़ी देर पहले तो सेट हो जाएंगे, तो फिर जल्दी से रोटी बना लेंगे। तो छोटी रोटियां बनाने लगी थी तो मैंने कहा जल्दी से बनाए। आज जो है तकरीबन आधा पौना घंटा तो हमारा ऊपर हो गया नमाज के बाद, तो अभी खाएंगे खाना क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। क्योंकि इन दिनों तो हम लोग नाश्ता जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही कर लेते हैं, तो दोपहर के टाइम जो है ना हमें सही टाइम पे ना भूख लग जाती है। जब दोपहर में खा लेते हैं फिर रात को तो हम खाते ही नहीं हैं, क्योंकि रात को फिर भूख इतनी होती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि अब क्या खाना खाएं, फिर ऐसे खा के सो जाओ तो फिर हज़म भी नहीं होता। तो यहाँ पे छोटी ने जो है वो थोड़ा सा सलाद कट किया है, खीरे हैं, टमाटर है, प्याज है और साथ में हरी मिर्चें हैं। तो माशाल्लाह से जी देखिए हमारा मटन ग्रेवी जो है वो कितना मज़े का रेडी हुआ है। तो जी आज मैंने जी अपिया से कहा था कि आज के व्लॉग में आपने ना फुल वॉइस ओवर जो है वो करनी है, लेकिन हमारे ना नेबर में से कोई आंटी आ गई थी, अपिया तो चली गई। मैंने कहा चले अभी जो रह गई है ना वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री जो होती है ना वो तो लाजमी होती है। हालांकि मैंने कहा अपिया जो है ना वो सारी वॉइस ओवर कर लेंगी, लेकिन ये है ना फिर कोई ना कोई आ जाता है बीच में साथ में, फिर उन्हें भी हैंडल करना पड़ता है। तो घर में कोई बड़ा होता है ना तो वो फिर देख लेता है, लेकिन हमें फिर सारा कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और यहाँ पे जी खाना माशाल्लाह से रेडी हो गया है, ट्रे में हमने रख लिया है। आगे हैं छत पर, यहाँ पे हमने जी बिछाई है चटाई। तो थोड़ी थोड़ी धूप थी, हमने कहा है तेरी धूप में बैठ के खाना जो है खाते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना तो धूप में बैठ के खाने का दिल करता है। तो सहन में तो हमारे इतनी कोई ठंड होती है ना, उधर तो बैठने ही नहीं होता। शुक्र करते हैं कुकिंग करते हैं और बस खाना उठाते हैं और आ जाते हैं ऊपर छत पे, धूप में बैठ के खाना जो है ना वो खाते हैं। और आज ही काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर में बड़ी मज़े का मटन ग्रेवी जो है ना वो बना है। बिल्कुल हल्की हल्की हमने इसकी ग्रेवी रखी है। इसमें जी आज हमने ना कोई आलू शालू जो है ना वो नहीं डाले, सिंपल सा सालन हमने बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है। और अभी खाते हैं खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी हमारा प्यारा सा सिंपल सा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।